मैं बात करने वाला हूं आज आपसे विवेक चौधरी जो एग्जामपुर के ओनर है उनके बारे में। ठीक है, देखो मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूं। जैसे इंडिया में क्या होता है, अगर एक आदमी किसी के लिए थोड़ा सा भी कुछ कर दे तो लोग ना उसे भगवान मानने लगते तुरंत। समझ में बात है? जैसे आसाराम को लोग भगवान मानते थे। आपने आश्रम मूवी देखी होगी तो उसमें बॉबी देओल का जो रोल था वो तो आप समझ गए होंगे ना, कि लोगों की नज़रों में कुछ और था और वास्तव में कुछ और। ऐसा ही बिल्कुल एग्जैक्ट है विवेक चौधरी, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही। आप लोग उसे मानते हो भगवान क्योंकि वो आपके लिए थोड़ा सा काम करता है, भगवान मानते हो, लेकिन वो वास्तव में भगवान नहीं है, नंबर 1 फ्रॉड आदमी है, नंबर 1। समझ गए बात आप लोग? आपको कुछ और दिखाता है लेकिन वास्तव में उसका बिहेवियर बिल्कुल जानवरों के जैसा है, बिल्कुल बहुत बड़ा फ्रॉड है ये। समझ रहे हो बात? इन सब चीज़ों का प्रूफ भी मिलेगा आपको, टेंशन मत लो, सारी चीज़ों का प्रूफ भी दिया जाएगा। ठीक है, अब वो फ्रॉड है क्यों, मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो आपको ये तो पता चल रहा है कि आजकल मतलब कुछ महीनों से एग्जामपुर के बहुत सारे टीचर एग्जामपुर को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, है ना? जल्दी जल्दी एग्जामपुर को छोड़ छोड़ के बहुत सारे टीचर जो हैं जा रहे हैं। अब क्या सभी जो है टीचर्स की गलती है जो एग्जामपुर को छोड़ रहे हैं, या इसमें विवेक चौधरी की भी कुछ गलती होगी, है ना? क्योंकि आपको तो लगता है कि भगवान तो कभी जो है ये गलती करेगा नहीं। ठीक भाई, जैसे बॉबी देओल सबको क्या लगता था आश्रम मूवी में कि वो तो गलती कर ही नहीं सकता, लेकिन जिनके साथ गलत होता था, है ना, उनके बारे में ये बात है। तो क्या है, जितनी भी टीचर एग्जामपुर में छोड़ के गए हैं, चाहे लांबा सर हो, चाहे एग्जामपुर ऑफलाइन में पढ़ाते थे अमित सर हो, चाहे मैथ वाले गोस्वामी सर हो, चाहे डिफेंस टीम हो अनुज सर, विवेक राय, समीर सर, कोई भी हो, सबका इसने पैसा होल्ड कर लिया था, सैलरी नहीं दी उनको। ठीक है, पैसा होल्ड कर लिया, तो अब यह इंसल्ट की है उनकी। अब मुझे एक चीज़ बताओ, कोई आदमी किसी की इंसल्ट करेगा या उसका पैसा रोक लेगा तो कैसे काम करेगा? ठीक है, अभी आगरा ऑफलाइन सेंटर के जो हैं बहुत सारे टीचर और ऑनलाइन एग्जामपुर के बहुत सारे टीचर्स ने इसे छोड़ा है, मैं भी उनमें से एक हूँ। मैं आगरा ऑफलाइन में मैथमेटिक्स पढ़ाता था, तो बहुत सारे टीचर्स ने इसको छोड़ दिया। छोड़ने की वजह क्या है भाई, हर एक टीचर की एक सैलरी डिसाइड थी, उसमें से 70% इसने डिडक्शन कर दी और उसकी कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी। भाई मान लिया आदमी पहले इन्फॉर्मेशन दे तो तब डिडक्शन कर ले, तो आदमी मेंटली प्रिपेयर है, फिर अपना डिसीजन लेगा कि मुझे काम करना है या नहीं करना। तो इसने क्या किया, बिना इन्फॉर्मेशन के ही 70% सैलरी का क्या कर दिया, डिडक्शन कर दिया बिना इन्फॉर्मेशन के। अब मान लिया एक चीज़ बताओ, किसी की सैलरी मान लिया 50,000 है, 70% उसमें से काट दी तो बची 15,000। अब आप जैसे लोग जो इसको भगवान मानते हो तो ये कहेंगे 15,000 भी काफ़ी है। अरे महामूर्ख, 15,000 काफ़ी है घर चलाने के लिए, लेकिन किसी के घर में और भी तो प्रॉब्लम्स होंगी। ये महामारियाँ जो है, ये महामारी के टाइम पे प्रॉब्लम टीचर के घर में भी तो आती होंगी। तो इसने, चलो ये महामारी नहीं, इससे पहले भी जितने लोग गए हैं सबका पैसा इसने ऐसे ही हड़प किया। ठीक है, तो ये वीडियो मैं किस लिए बनाया है, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है मेनली, आपका ये जो भगवान है ना, इसके खिलाफ होने वाली है कुछ कार्रवाई। तो जब इसके खिलाफ कार्रवाई होगी तो ऐसा डरपोक आदमी है ये, मतलब वीडियो वगैरह बनाएगा, आपको कुछ तो कुछ बताएगा, क्योंकि इमोशनली क्या करता है, ब्लैकमेल करता है। तो जब भी आपको इमोशनली ब्लैकमेल करेगा तो आपको अपनी इस भगवान की बात सही लगेगी। समझ में बात है? आपको क्या लगेंगी, इस भगवान की बात सही लगेंगी। इतना हरामखोर आदमी है, इतना नालायक आदमी है कि ये पैसे के लिए तो अपने घर वालों का भी सौदा कर सकता है। समझ में बात है? ऐसा ऐसा इसका व्यवहार है कि मान लिया किसी के घर में कुछ लोग बीमार हैं और वो इसके यहाँ पे पढ़ाता है, उसने वो कह रहा कि सर मेरी सैलरी रिलीज करा दो, मेरी माँ हॉस्पिटल में है या मेरे पापा हॉस्पिटल में है या मेरे भाई को चोट लगी है या मेरे मतलब ये मेडिकल इमरजेंसी है तो मुझे पैसा दे दो। तो लिखेगा अभी आधे घंटे में करा रहा हूँ, या प्रोसेस कर दिया है, एक शाम तक हो जाएगा। वो हफ्तों तक होता ही नहीं। ऐसा हरामखोर आदमी है। मुझे तो ये लगता है इसके बारे में कि ये पैसों के लिए अपने घर वालों का सौदा कर सकता है। समझ में बातें? अब मैं इतनी कड़वी बातें बोलनी पड़ रही है मुझे, समझ रहे हो? मुझे इतनी कड़वी बातें बोलनी पड़ रही है। मैं तो हुई, अब मेरे साथ कुछ और टीचर भी आ रहे हैं, कुछ और टीचर भी जुड़ रहे हैं मेरे साथ। मैं क्या कर रहा हूँ, देखो आज तो मैं आपके इस वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर रहा हूँ, एक और वीडियो आएगी ट्यूसडे में, उसमें मैं आपको सारे प्रूफ दिखाऊंगा। अभी प्रूफ ना दिखाने की कुछ वजह है इस वीडियो के दौरान, ट्यूसडे में एक और वीडियो आएगी। तो अब जब इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, आज भी हो सकती है कार्रवाई, कल भी हो सकती है, तो इसके खिलाफ जो कार्रवाई हो ना, तो लपक के मत आ जाना कि हमारे भगवान को क्या कर दिया, क्योंकि भगवान जो है ना, फ्रॉड भगवान है। एक तो भगवान होता है सच्चा, जो किसी के साथ गलत ना करे, है ना, जो कमिटमेंट कर दी वो कमिटमेंट करे। और ऐसा मूर्ख आदमी है ये, पहले तो मतलब एक चीज़ को डिसाइड कर लेगा कि हाँ भाई आपको इस काम का इतना मेहनत आना दिया जाएगा, फिर बाद में जब इसे झगड़ा करना होता है, किसी का पैसा रखना होता है, तो फिर बोलता है कि काम के अकॉर्डिंग रेशो निकाल लो। तो रेशो निकालना तो अब ये सीखेगा, समझ में आ रही है बात है? रेशो निकालना तो ये 2-4 दिन में सीख लेगा। ठीक है, तो मेरा वीडियो बनाने का ये उद्देश्य है कि
जो भी टीचर छोड़ कर गया उसमें टीचर की कोई गलती नहीं है, गलती इसी की है। किसी का पैसा होल्ड करेगा, किसी का पैसा डिडक्शन करेगा बिना इन्फॉर्मेशन के, तो उसका घर कैसे चलेगा, उसकी लाइफ कैसे चलेगी। ये अपने आप को समझता तुर्रम खा बहुत, इसे है ना प्राउड चढ़ गया। प्राउड तो बड़े बड़े लोगों का नहीं रहा, इस मूर्ख को कोई ये समझाए, महामूर्ख को, है ना। प्राउड तो बड़े बड़े लोगों का नहीं ना, तो कार्रवाई तो इसके खिलाफ होगी, बहुत अच्छे तरीके से होगी। तो ये आप लोगों के लिए है मेनली, है ना, क्योंकि जैसे ही ये कुछ स्पष्टीकरण देगा, जैसे ही ये कुछ स्पष्टीकरण देगा, तो आप जैसे लोग जो है तुरंत लपक के आ जाते हैं, तुरंत बोलते कि अरे भगवान को क्या कर दिया। ठीक है, तो इसका नाम तो वही रख सकते हैं जो बॉबी देओल का था, है ना, बॉबी देओल ये मतलब आश्रम वाला। ठीक, कुछ भी कर सकता, जैसे उसने क्या किया था अपनी मूवी में, अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को, सब पे दाव पे लगाया था ना, ऐसा ही है ये, बिल्कुल एग्जैक्ट। पैसा के लिए कुछ भी करेगा, ऐसा हरामखोर आदमी। अच्छा आदमी तो ये तब होता जब स्टूडेंट के लिए भी अच्छा होता और टीचर्स के लिए भी अच्छा होता। अभी आप लोगों के लिए कहाँ अच्छा है। जिन बच्चों ने इसका कोर्स लिया है, पेड बैच, कोई भी पेड बैच, मुझे बता दो कौन सा बैच इसने कंप्लीट कराया है। अब कोई कहेगा कि टीचर छोड़ के चला गया तो ये कैसे कंप्लीट करा, तो अरे टीचर क्यों काम करेगा, ये टीचर को सैलरी देता, उसकी रेस्पेक्ट करता, उसको इज्जत देता, फालतू की बातें नहीं करता, उसको टारगेट नहीं करता, उसके फैमिली के नाम पर उसे गाली नहीं देता, तो सब टीचर इसका कोर्स कराते। ये किसी का कोर्स क्यों कंप्लीट कराएगा। मैं तो इसके यहाँ पे जॉब करता हूँ, मैं इसके यहाँ क्यों काम करूंगा अगर मेरी सैलरी ये डिडक्शन कर देगा या रोक लेगा बिना इन्फॉर्मेशन की। अब अप्रैल से हमारी सैलरी में इसने घोटाला कर रखा है और उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है इसने ऑफिशियल। ठीक है, और एक्टिंग करते हैं, एक्टिंग, एक इसका भाई है सोनू और एक ये मिलकर एक्टिंग करते हैं, बाकी 2-4 लोग हैं इसकी सेना में और, समझ रहे हैं। तो आप लोगों ने, आप जैसे लोगों ने जिसने इनको भगवान बना रखा है, तो भगवान नहीं बना, एक तो इससे काम लो, जो भी आपको इससे काम निकालना वो निकालो। अच्छा आदमी वो होता है जो फेयरली काम करता है। फेयरली मतलब जिसकी डीलिंग्स सबके साथ अच्छी रहती है, जिसकी डीलिंग्स सबके साथ क्या रहती है, अच्छी रहती है। और ये बात समझ में, तो ये है ना, सामने यूट्यूब पे खड़े होकर माता रानी बोलता रहता है और नंबर 1 चीटर है बस। ठीक है, तो मुझे यही कहना था आप सब लोगों से, तो मैं इसके खिलाफ होगी भैया कार्रवाई जरूर, क्योंकि कार्रवाई में बहुत सारी चीज़ें मेरे मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं इसके खिलाफ, तो वो आपको पता चलती जाएंगी। तो तब ना इसके पक्ष में खड़ा मत हो जाना, क्योंकि मुझे पता ही ऐसा हरामखोर आदमी है, ऐसा निकम्मा आदमी है, जब कार्रवाई होगी इसके खिलाफ तो